55 घंटे के लॉकडाउन को 36 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है और हिंदी खबर की टीम एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाने के लिए यूपी के जनपद बुलंदशहर में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये बुलंदशहर के सिकंदराबाद कस्बे का खुर्जा तिराहा है, जिस पर बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है और जो पुलिस है वो यहाँ तैनात है। जो 2 पहिया 4 पहिया वाहन पर सवार होकर लोग घर से निकल रहे हैं या फिर दूसरे शहर से शहर को आ रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है, बातचीत करके वापस भेज दिया जा रहा है। तस्वीर और दिखाएंगे, बैरिकेडिंग की गई है, बल्लियों से भी यहाँ मार्केट को पूरी तरह से कवर्ड कर दिया गया है। इसके अलावा गली मोहल्ले वो तमाम चीज़ें जहाँ से लोगों की आवाजाही होती है, आवागमन होता है, उन तमाम चीज़ों को बैरिकेडिंग लगा के सील किया गया है। ज़िला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। ज़िला अधिकारी और एसएसपी अलग अलग शहरों में जाकर हालातों का जायज़ा ले रहे हैं। जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं उनकी ड्यूटी का सच जान रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी मुस्तैदी से, जिस तरह से मुख्यमंत्री टीम 11 के साथ लगातार बैठक करके ना सिर्फ जो संख्या है कोरोना संक्रमितों की वो जानते हैं, बल्कि यूपी के हालातों के बारे में जानते हैं। वैसे ही बुलंदशहर में डीएम और एसएसपी भी खुद ज़मीन पर उतरकर खुद अलग अलग कस्बों में जाकर सच का पता लगाते हैं, हालातों का जायज़ा लेते हैं। अगर बुलंदशहर की बात हम करते हैं तो बुलंदशहर में तमाम कवायद और तमाम प्रशासन की प्रयासों के बाद भी लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है। हालांकि जिस तरह से पिछले 7 दिन में लगातार हर दिन 20 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे थे, तो अगर हम बीते कल की बात करते हैं तो 9 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस तरह ये जो मामला ये जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है ये 800 से अधिक है और गनीमत की बात यह है कि 600 लोग अब तक कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं और वो अपने घर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा की अगर हम बात करते हैं तो 24 ऐसे लोग भी बुलंदशहर में जिनकी मौत के बाद या तो कोरोना की पुष्टि हुई या कोरोना की पुष्टि के बाद उनकी मौत हो गई। तो 800 से अधिक मामले थे, 600 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, 200 कुछ मामले अभी भी एक्टिव हैं। और इसके अलावा जिस तरह से मुख्यमंत्री ने 55 घंटे का लॉकडाउन यूपी सरकार की ओर से, माफ़ कीजिएगा, 55 घंटे के लॉकडाउन की घोषणा हुई, तो उसके बाद जो शहर हैं, जो कस्बे हैं, गली हैं, मोहल्ले हैं, उनको दमकल की गाड़ियों से बाकायदा सैनिटाइज किया जा रहा है। और शायद यही एक मकसद रहा होगा, जिस तरह से कोरोना का लगातार संक्रमण बढ़ रहा था तो गली और मोहल्लों को सैनिटाइज करना बेहद ज़रूरी समझा गया होगा। दमकल की गाड़ियां लगी हुई हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में जा रही हैं और वो शहरों को, गली को, मोहल्ले को सैनिटाइज कर रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको एक बार पूरे शहर का नज़ारा दिखा दे, ये तस्वीरें दिखा दे। लॉकडाउन जिस तरह से पहले लगा था, उसके बाद अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो लोगों की लापरवाही जो थी वो भी साफ तौर पर सामने आने लगी थी। लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते थे। लोग जिस तरह से कोरोना का जो ख़तरा है उससे पूरी तरह अनजान नज़र आते थे। लोग एक दूसरे से मिलते थे, बाज़ारों में भीड़ देखी जाती थी। लेकिन अगर हम यूपी की बात करते हैं, जिस तरह से यूपी सरकार ने फ़िलहाल 55 घंटे की लॉकडाउन की घोषणा की, तो उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जीटी रोड है, NH 91 को कनेक्ट करता है। NH 91 इसे कहा जाता है, हालांकि बाईपास बनने के बाद ये जीटी रोड है। आप तस्वीरें देख सकते हैं इन सड़कों पर, जिन पर रात और दिन ये सड़कें गुलजार होती थी, अब दिन के समय में भी ये जो तस्वीरें हैं, जो सड़कें हैं, उन पर सन्नाटा पसरा है। तो कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि ज़िला प्रशासन और यूपी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। कैमरा पर्सन शाकिर मलिक और सहयोगी कपिल सिंह के साथ साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।